गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर मनीषा माथुर। आज का बीएससी पार्ट सेकेंड पेपर थर्ड का टॉपिक है टिश्यूज़। टिश्यूज़ ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज नोन एज टिश्यूज़। टिश्यूज़ मतलब ऊतक। ऊतक क्या होते हैं? कोशिकाओं का वह समूह जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन कैरी करता है, वो टिश्यूज़ कहलाता है। फान ने 1982 में टिश्यूज़ को डिफाइन करा था कॉम्प्लेक्स ऑफ सेल्स ऑफ कॉमन ओरिजिन। सारे सेल्स जो कि मिलके टिश्यू बनाते हैं उनका एक ही ओरिजिन होता है। अब टिश्यूज़ जो होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि निरंतर हमेशा डिवाइड होते रहते हैं। इनका काम होता है डिवीजन, डिवाइड करके ये नए टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स बनाते रहते हैं। तो सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ डिवाइड इनडेफिनेटली, हमेशा डिवाइड होते रहते हैं। सेकंड पॉइंट है कि इनका जो सेल होते हैं उनके अंदर थिन सेल्यूलोस वॉल होती है। इनकी जो वॉल होती है सेल्स की वो पतली होती है और सेल्यूलोस की होती है, क्योंकि इनका काम होता है निरंतर डिवीजन, इसलिए इनकी वॉल जो होती है सेल वॉल वो थिन होती है। थर्ड पॉइंट है कि इनके ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं लिविंग सेल्स होते हैं। इनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस जो होती है इसकी प्रोमिनेंट होती है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाई जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है वैक्यूल्स आर आइदर वेरी स्मॉल और एब्सेंट। वैक्यूल्स बहुत कम होते हैं, छोटे होते हैं और या फिर एब्सेंट ही होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर अच्छे तरह से डेवलप नहीं होते हैं, छोटे छोटे पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो प्लास्टिड्स होते हैं वो भी प्रोप्लास्टिड्स के फॉर्म में होते हैं, प्रोप्लास्टिड्स के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि इन सेल्स का जो मेन काम होता है वो डिवीजन होता है, इसलिए प्लास्टिड्स भी जो है वो प्रोप्लास्टिड्स के फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनके अंदर जो मेटाबॉलिक रेट होती है वो बहुत हाई होती है, दे हैव हाई मेटाबॉलिक रेट। नेक्स्ट पॉइंट कि इन सेल्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं इनके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेसेस एब्सेंट होती हैं, निरंतर डिवाइड करके नए नए सेल्स बनाते रहते हैं, इसलिए इंटरसेल्युलर स्पेसेस एब्सेंट होती हैं। तो ये जो सारे कैरेक्टर्स थे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के कैरेक्टर्स थे। अब हम देखते हैं परमानेंट टिश्यूज़ के कैरेक्टर्स। परमानेंट टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं उनमें डिवीजन की पावर नहीं होती है, दे हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन। ये बनते मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के डिवीजन से हैं और फिर इनके अंदर डिवीजन की पावर ख़त्म हो जाती है। परमानेंट टिश्यूज़ की जो सेल्स होते हैं उनकी जो वॉल होती है वो सेल्यूलोस की ही होती है, लेकिन थिक भी हो सकती है और थिन भी हो सकती है। सेल्स में भी लिविंग और डेड। परमानेंट टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं अधिकतर लिविंग होते हैं और डेड हम उनके लिए कहते हैं जाइलम फ्लोएम के लिए डेड सेल्स जो होते हैं स्क्लेरेनकाइमा, क्योंकि बेसिकली स्क्लेरेनकाइमा सेल्स डेड सेल्स होते हैं, इसलिए हम हमेशा डेड वर्ड काम में लेते हैं। तो परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं उनके अंदर उनके सेल्स लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। सेल्स में लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल्स हैव लार्ज वैक्यूल्स, वेल डेवलप्ड माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड अदर सेल ऑर्गेनेलीज। इन परमानेंट टिश्यूज़ के जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं और अदर सेल ऑर्गेनेलीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह भी वेल डेवलप्ड होते हैं। फिर परमानेंट टिश्यूज़ के सेल्स के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस जो होती है वो पाई जाती है, इंटरसेल्युलर स्पेसेस में भी प्रेजेंट। अब हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे फर्स्ट परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं ये बनते हैं बाय द डिवीजन एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उनके विभाजन से और डिफ्रेंसिएशन से परमानेंट टिश्यूज़ का निर्माण होता है। परमानेंट टिश्यूज़ दो टाइप के होते हैं, सिंपल टिश्यूज़ एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। सिंपल टिश्यूज़ या सरल ऊतक वो कहलाते हैं जिनके सारे सेल्स एक ही तरह के होते हैं, ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। तो अगर एक ही प्रकार के समान कोशिकाएं हैं सारी तो वो कहलाते हैं सिंपल टिश्यूज़। सेकंड है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ या जटिल ऊतक।
जटिल ऊतक वो ऊतक होते हैं जिनके अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन कार्य वो सब एक ही कर रही हैं, कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की हैं, तो वो कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। अब सिंपल टिश्यूज़ जो होते हैं, इसके बेसिकली अपन ने अभी डिस्कस करा था कि ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, मतलब सेल्स आर होमोजीनस, एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। सिंपल टिश्यूज़ 3 टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। 3 टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज़ आर प्रेजेंट, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सबसे फर्स्ट है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ सेल है। पैरेन्काइमा वो टिश्यू है जो कि पौधे में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और हर जगह पाया जाता है। बेसिक टाइप ऑफ सेल मतलब अधिकतर जो प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है वो पैरेन्काइमा से ही बना हुआ होता है। तो मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ सेल जो कि हर जगह पाया जाता है, या अपन कह सकते हैं कि ये जो पैरेन्काइमा है ये सारे प्लांट ऑर्गन्स का फ्रेमवर्क कहलाता है, फ्रेमवर्क बनाता है, फ्रेमवर्क ऑफ ऑल प्लांट ऑर्गन्स। पैरेन्काइमा हर जगह प्रेजेंट होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, प्लांट के कॉर्टेक्स में पाया जाता है, पिथ में पाया जाता है, पेरीसाइकिल में पाया जाता है, रूट्स और स्टेम की पेरीसाइकिल में, लीव्स की मीजोफिल जो सेल्स होती हैं उनमें पाया जाता है, फ्रूट्स की पल्प में पाया जाता है, जो हम फल खाते हैं उसका जो पल्प होता है वो सारा पैरेन्काइमा का बना हुआ होता है, सीड्स की एंडोस्पर्म में पाया जाता है। और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ जो अपन ने देखे, जटिल ऊतक, उसमें भी एक प्रकार का जो सेल होता है वो पैरेन्काइमा होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, पैरेन्काइमा सेल्स के क्या लक्षण होते हैं? सबसे पहला है सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक, मतलब हर तरफ से बराबर होते हैं, इनका डायमीटर हर तरफ से समान होता है, उसको बोलते हैं आइसोडायमेट्रिक। तो सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक, वेरी इन फॉर्म, अलग अलग तरह के शेप होते हैं पैरेन्काइमा सेल्स के। कभी सेल्स ओवेट भी होता है, ओवल तरह के होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, गोल, पॉलीगोनल होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, स्टार शेप्ड होते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग तरह के पैरेन्काइमा सेल्स पाए जाते हैं। इनकी थिन वॉल पाई जाती है, दे आर थिन वॉल्ड। सेल्स आर लिविंग सेल्स होते हैं विद डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बहुत प्रोमिनेंट होती है। सेल वॉल बनी हुई होती है सेल्यूलोज की और कैल्शियम पैक्टेट की। डिस्टिंक्ट वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, वैक्यूल्स पाए जाते हैं जो बिल्कुल क्लियर होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप ऑफ पैरेन्काइमा आर देयर। पोजीशन की पौधे में कहाँ प्रेजेंट है उसके आधार पर ये जो